ये एक दिन और इंटरेस्टिंग आपने बताया, आचार्य वराहमिहिर ने जो भारत की राशि रखी है, यानी अगर हम स्वतंत्रता से भारत को लेते हैं तो भारत में बड़ी उथल पुथल की स्थिति दिखती है। सही उस समय ज्योतिषों ने भी मना किया था कि 15 अगस्त 1947 के समय मत लीजिए, लेकिन चूंकि माउंटबेटन को ये अनुभव हो गया था और उसने 48 का समय लिया था और अनुभव हो गया था कि जिन्ना मरने वाला है, तो इसलिए बहुत जल्दी की गई थी। और 15 अगस्त चूंकि माउंटबेटन के आगे जापान ने सरेंडर किया था, तो अपनी याद में भी उसको करना चाहता था, जिसके कारण जल्दबाजी की। तो यदि हम वराहमिहिर के ज्योतिष में जाते हैं, भारत का आकलन करते हैं, तो भारत के लिए ये 10 साल कैसे दिख रहे हैं? आपने देखा वर्ल्ड और भारत का, अगर आपने आकलन किया हो तो, नहीं तो फिर अगले शो में ले लेंगे। अपन इसको डिटेल में अगले शो में लेते हैं, पर एक चीज मैं क्विकली देख के बताती हूँ। जब शनि, मुझे लग रहा है इस कुंडली को देखते हुए कि जब शनि का गोचर वृषभ राशि में होगा, शनि का गोचर वृषभ राशि में कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो जब शनि, क्योंकि शनि हमारे कर्म को बताते हैं, कर्माधिपति उन्हें कहा जाता है। तो जब शनि वृषभ राशि में आएंगे, तब ये सब कुछ जो घटनाएं हैं, ये मतलब जिनकी बात की जा रही है, वे होना शुरू होंगी। शनि का गोचर वृषभ राशि में होने वाला है 8 अगस्त 2029 को। अच्छा, अगर मैं सही हूं तो हाँ, शनि का गोचर 8 अगस्त 2029 को, 2029 को होने वाला है। और तब से लेकर के हमें ये सारी घटनाएं देखनी मिल जाएंगी। पर उसके पहले और भी काफी सारी घटनाएं होंगी जो अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि, अच्छा हम समझते हैं शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। वर्तमान में शनि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं। कुंभ राशि के 2.5 साल, फिर वे मीन राशि में जाएंगे, वहां पे 2.5 साल, फिर मेष में जाएंगे, वहां के 2.5 साल, और फिर वो जाकर के आएंगे वृषभ में। तो लगभग 7.5 साल, अभी से लेकर 7.5 साल तक के हमें और मेष में तो शनि नीच हो जाते हैं। तो जब शनि की 30 साल की साइकिल होती है, तो जब पिछले पिछले समय में शनि मेष राशि में आए हैं, तो दुनिया में काफी उथल पुथल हुई है, क्योंकि शनि एक बड़े ग्रह हैं, हम सबको बहुत बहुत इम्पैक्टफुली वो अफेक्ट करते हैं हम सबके जनजीवन को। तो वो वॉर वगैरह दिखाते हैं, क्योंकि शनि में नीच, जब वो नीच के हो जाते हैं तो नीच लोगों की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, नीच काम होते हैं पृथ्वी पे। तो जैसे कारगिल वॉर हुई थी, जब पिछली बार शनि मेष राशि में आए हुए थे। और वृषभ में तो शनि कहानी है रामायण में कि जब कृतिका नक्षत्र में शनि थे, कृतिका के बाद अगला नक्षत्र होता है रोहिणी। तो जब भी शनि रोहिणी में आते हैं, तो वे सूखा और अकाल वगैरह देते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि ने, जो राजा दशरथ के जो जो राजपुरोहित थे, उन्होंने उनसे कहा कि कृतिका में शनि आ चुके हैं और अब वे रोहिणी में आने वाले हैं। जब वे रोहिणी में आएंगे तो फिर अकाल और सूखा पड़ेगा, तो इसके लिए आप कुछ कीजिए। तो फिर राजा दशरथ ने वो नवग्रह लोक पहुंच गए और उन्होंने शनि के पास गए, उन्होंने पूरे आग्रह किया उनसे, शनि प्रसन्न हुए, उन्होंने स्तोत्र भी गाया, बनाया स्तोत्र, और उनसे आग्रह किया कि आप शकट भेदन ना करें, शनि भेदन ना करें रोहिणी में। तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं करूंगा। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है। इसके साथ ही महाभारत में भी आता है कि जब शनि ज्येष्ठ नक्षत्र में थे, उस समय शायद वो वृश्चिक राशि में जरूर थे, और वो रोहिणी नक्षत्र को सप्तम दृष्टि से देख रहे थे। और इसके साथ ही केतु चित्रा नक्षत्र में थे, और सूर्य और चंद्र भी उस समय वृश्चिक राशि में थे, जब महाभारत का जो युद्ध था वो आरंभ होने वाला था, मतलब उसकी स्थितियां बनी थी। और अभी जो हम देख रहे हैं, केतु फिर से चित्रा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो ये सारी युद्ध की स्थितियां बन रही हैं अभी फिलहाल अभी में। बन गई।
और और इसके साथ में और भी काफ़ी चीज़ें, जैसे अभी मुझे बिल्कुल अभी रिसेंट में मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी कि अभी मुझे 2 सितंबर के आसपास कुछ दक्षिण भारत में कुछ अप्रिय घटनाएँ होने की संभावना लग रही है। आई होप मैं सही ना हूँ, मेरी भविष्यवाणी ना सही हो, गलत हो, प्रभु सबकी रक्षा करे। और मैं सिर्फ़ यही बोलूँगी कि आप सब, जैसे संदीप जी बोलते हैं, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, श्रीमद् भागवत का एक एक अध्याय उसका रोज पढ़ें। ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं होते, छोटे-छोटे चैप्टर्स होते हैं। वो क्योंकि वो भी श्री कृष्ण का रूप माना जाता है, श्रीमद् भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। जिस भी तरह हो सके आप श्री विष्णु की एनर्जी से जुड़ें। है ना? ये आपने जो कहा 2 सितंबर को इसी साल आप बता रही हैं, मतलब 5 2 दिन बाद जो आने वाला है 2 2 दिन सितंबर। बाद। जी। क्योंकि उसमें एक बड़ा क्या मैंने एक दुर्योग बार बन फिर रहा है। शनि शनि मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है, और मंगल जो भूमि कारक ग्रह है, वे राहु के साथ में भी षडाष्टक ग्रह बना रहे हैं। मतलब कहीं से भी बचत नहीं है। और ये सिर्फ भारत नहीं, ये भूगोल में ये घटना, ये जो चीज़ है, ग्रहों का ये जो षडाष्टक योग बन रहा है, मंगल का राहु और शनि दोनों के साथ में, ये अफ़ेक्ट करने वाली है। ये मतलब कहीं साउथ पोल साउथ में कहीं पे इफ़ेक्ट जी, करेगी। इसमें वेस्टर्न यूरोप, मुझे लगता है वेस्टर्न यूरोप या रशिया या अम अम, और भी कई कई जो देश हैं, उनमें से किसी एक में, टर्की, ग्रीस, ऐसी जगहों पे कुछ ना कुछ अप्रिय घटना देखने मिल सकती है। अगर भूकंप ना हो तो या तो कोई कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, या लोगों की जानें जाएँगी। इस तरह की कोई घटना, अप्रिय घटना होने के संकेत पूरे बन रहे हैं। तो 2 सितंबर का आप लोग ध्यान रखें और 2 सितंबर को आप लोग कम से कम भगवान विष्णु की एनर्जी से अपने आप को जोड़ें। भविष्यमालिका में जो आपने बताया वो लिखा हुआ है 2025 में मीन राशि में जब शनि का गोचर होगा, चलन होगा, तब ये 25 और ज़्यादा विस्फोटक हो जाएगी। तो ऐसा भी कुछ दिख रहा है। जी, क्योंकि राहु भी मीन राशि में उस समय होंगे। 2025 का दिया है उसमें, संदीप जी, हाँ, किस 2025 में दिया है कि जब मीन राशि में शनि का चलन होगा, तब आपदाएँ तीव्र रूप धरेंगी और सैटेलाइट आदि पे असर पड़ेगा। कुछ समय के जी, लिए तो ये वैज्ञानिक यंत्र ये कंप्यूटर पे मार्च के पहले-पहले होगा फिर। अ, मा 2025 में, क्योंकि राहु केतु जो है वो राहु कुंभ राशि में 30 मई को गोचर कर जाएँगे। तो राहु और शनि, तो शनि जो है वो मीन राशि में 23 मार्च को आ रहा है। तो 23 मार्च से लेकर के 30 मई के बीच में ये घटना होगी फिर। 23 मार्च से 30 मई 2025 जो है आप नो श्वेता जी 2025। की बात बड़ी वो होती है, तो आप नोट कर सकते हैं 25 में इस समय ग्रहों की दशा जो है अगर इसको और थोड़ी-सी थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे तो और थोड़ी-सी क्लोज़र डेट इसमें आ जाएगी। क्लोज़र डेट आ जाएगी। इस पे हम लोग एक बड़ा-सा वो करेंगे श्वेता जी, खासकर जो है बृहद संहिता को और भविष्यमालिका को साथ रख के कलयुग की आयु के लिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप मनुस्मृति या सब शास्त्रों में 4,32,000 उसको 5,000 करने पे चीज़ें जो है वो दूसरा रूप ले रही है। हालाँकि हुँ, हुँ। आपने बृहद संहिता से कहा कि ग्रहों की दशा तो वही है, चाहे वो 4,32 हो या 5,000 हो, ग्रहों की दशा वही दिखा रही है कि कुछ न कुछ जो है शनि का गोचर मीन राशि में है, कुंभ में है, जो भी दिखा रहा है। तो इस पर एक बृहद आकलन करते हैं ग्रहों को लेके पूरा, कि क्या सचमुच कलयुग की आयु कम होगी या यूं ही भविष्यमालिका कार्य। और भविष्यमालिका के जो लोग भी उद्घाटक हैं, खासकर यूट्यूब पे आए हैं उड़ीसा के, भविष्यमालिका ओरिजिनल भी हमारे हाथ में अभी तक नहीं आई है उड़िया भाषा में, उड़िया तो उड़िया वाले ही जानेंगे। लेकिन हुँ। एकाएक जो इसमें एक और चीज आया, जो सुशील जी ने भी कहा था कि 2022 से भविष्यमालिका की और कल की अवतार की चर्चा ज्यादा होने लगेगी। और जो मैं खुद को देखता हूँ कि जो मैं ये सब चर्चा नहीं करता था वो मैं भी कर रहा हूँ। तो 2022 का ऐसा संयोग देखा क्या आपने कि एकाएक ये चर्चा बढ़ेगी, ऐसा कुछ दिख रहा है इसमें? 2022 का, अच्छा। कल की का या भविष्यमालिका का की चर्चा एकाएक 2022 से तेज हो जाएगी। जी, इसमें एक तो ये है कि शनि जो है वे कुंभ राशि में 2022 में अ, मई 2022 में शनि कुंभ राशि में आए थे। 2022 है। अम, तो
एक सेकंड, शनि का गोचर। चर्चा तो पहले से हो रही थी, लेकिन 22 से तेज हो गई है, एकाएक तेज हुई है। जी, 2022 में एक कारण तो मुझे लग रहा है कि शनि कुंभ राशि में आए हैं। कुंभ राशि उनकी अपनी जन्म की राशि मानी जाती है, क्योंकि सूर्य की जो राशि है सिंह राशि, वो सूर्य की राशि है, और सूर्य के पुत्र जो जो मतलब छाया की राशि मानी जाती है कुंभ राशि, क्योंकि सूर्य की वे पत्नी थीं। उनसे शनि का जन्म हुआ था। तो जब शनि कुंभ राशि में आते हैं, कुंभ राशि होती है हम सबके कर्मों के लेखे-जोखे की राशि, क्योंकि वो घड़ा घड़ा होता है, घड़ा चिन्ह होता है उसका। तो वो अब सबका लेखा-जोखा, सबका हिसाब-किताब होने वाला है। एक तो मुझे ये कारण दिख रहा है, ये इसलिए हुआ हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे संकेतों से देखें, तो केतु ने भी 2022 में तुला राशि में गोचर किया। तुला राशि बैलेंस बताती है, सब चीज़ के लेखे-जोखे का हिसाब-किताब। अगेन वही चीज़ आ रही है। और बृहस्पति के गोचर से अगर हम देखें कि 2022 में बृहस्पति ने कहाँ पे एंट्री की थी, तो बृहस्पति ने अपनी मीन राशि में एंट्री की थी। तो मीन राशि तो ये उन्हीं की अपनी राशि है। मीन राशि क्षीरसागर की राशि है, जहाँ पे श्री विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करती हैं। तो मुझे लगता है कि एकदम से ये सब कुछ प्रासंगिक हो गया और वे सबका हिसाब-किताब करने के लिए आ गए हैं। जैसे कि हमने हम्म। कल्कि देव की कुंडली, जन्म कुंडली में भी देखा कि बुध उसमें वक्री हैं, मतलब उनका जन्म फिर से हुआ है, उन्होंने अवतार लिया है।